इस कहानी के शुरू होते ही हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक पपेट बना रहा था। इन पपेट्स को बनाते हुए वो इनके अंदर कुछ मशीन्स फिट कर देता है, ऐसी मशीन्स जो रोबोट्स को बनाने के काम आती हैं। पपेट को कंप्लीट करने के बाद वो उसे एक मशीन से अटैच करके लटका देता है, जिसके बाद उसने इसी मशीन के साथ एक ऐसा गैजेट कनेक्ट करता है जिसके कुछ खास सिंबल्स में से एनर्जी निकलने पर ये पपेट जिंदा होकर नीचे गिर जाता है। पपेट अपने आप को चलता फिरता देखकर हैरान था। यहीं करीब वो उसी मरे हुए साइंटिस्ट को देखता है जिसने उसे बनाया था। वो इर्द गिर्द देखता है, यहाँ कोई नहीं था। वो आगे बढ़कर जब एक खिड़की खोलता है तो यहाँ से हमें दुनिया का तबाह हुआ मंजर दिखाई देता है। वो अब इस घर से बाहर निकलता है और इस जगह में घूमने लग जाता है और ऐसे उसे अपने ही जैसा एक पपेट यहाँ मिलता है। उसके पीछे नंबर 2 लिखा था, यानी उसका नाम नंबर 2 था और खुद इस पपेट का नाम नंबर 9 था। इस टाइम नंबर 9 कुछ भी बोल नहीं पा रहा और नंबर 2 के चेक करने पे उसे पता चलता है कि उसके अंदर कम्युनिकेट करने वाली डिवाइस नहीं है। वो नंबर 9 को उसी बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ से साइंटिस्ट ने उसे बनाया था। कम्युनिकेट करने वाली एक मशीन ढूंढकर वो जैसे ही नंबर 9 के अंदर लगाता है तो नंबर 9 अब बोलने लगा था। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें यहाँ किसी की आवाज आती है। नंबर 2 जल्दी से नंबर 9 को छुपने के लिए कहता है। यहाँ जो आया था वो एक बहुत बड़ा सा स्केलेटन रोबोट था जिसकी नजर नंबर 2 पर पड़ चुकी थी। वो नंबर 2 को मारने के लिए उठा चुका था और ये सब देखकर नंबर 9 बहुत ज्यादा डर रहा था। इतने में स्केलेटन रोबोट की नजर उस पर भी पड़ जाती है, लेकिन वो चालाकी से उससे बचने के लिए अपने आप को छुपा लेता है। नंबर 2 को तो वो स्केलेटन रोबोट ले जा चुका था, लेकिन अब नंबर 9 डर के मारे बेहोश भी हो चुका है। उसे जब होश आया तो उसने अपनी आंखों के सामने बहुत से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट देखे। उसके ऊपर एक कैंची बन रही थी, यानी कोई उसे मारना चाहता था। वो जल्दी से इस कैंची को साइड पे करके उठ जाता है। वो देखता है कि उसके सामने नंबर 5 नाम का एक पपेट था जो उसे मारना नहीं चाह रहा था, बल्कि वो तो उसका इलाज कर रहा था। इससे पहले कि दोनों बातें करते यहाँ गुस्से में इन पपेट्स का लीडर आ जाता है जो नंबर 5 से बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो उनकी इस सेफ स्पेस से निकलकर नंबर 9 को बचाने के लिए बाहर चला गया था और ये उनके रूल्स के खिलाफ था। वो लोग यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलते थे, यहाँ खतरा कैसा था? नंबर 9 के इन सवालों के पूछने पर लीडर उसे बाहर लेकर जाते हैं और बताते हैं कि काफी सालों पहले इंसानों और रोबोट्स के दरमियान में एक जंग हुई, जिस जंग में इंसानों के साथ साथ की दुनिया भी बिल्कुल तबाह हो गई। रोबोट्स भी ज्यादा नहीं बचे और जो कुछ रोबोट्स बचे वो अब हम पर हमला करते हैं। इसके बाद वो नंबर 9 को एक चार्ट दिखाता है जिसपे नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर्स नहीं है, असल में पपेट्स के नाम है और जिस पपेट को स्केलेटन रोबोट मार देता है उसके ऊपर लीडर क्रॉस का निशान बना देता है। ऑलरेडी 2 पपेट्स को वो रोबोट मार चुका था और अब लीडर नंबर 2 के ऊपर भी क्रॉस लगा देता है क्योंकि लीडर को लग रहा है कि नंबर 2 को भी वो स्केलेटन रोबोट मार चुका है। नंबर 9 कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तक तो हमें उसकी मौत कंफर्म भी नहीं हुई, क्या पता वो जिंदा हो, हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। लीडर तो उसकी ये बात सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद नंबर 5 नंबर 9 को टॉवर के बिल्कुल ऊपर ले जाता है जहाँ वो रहा करते थे। इस टॉवर के बिल्कुल ऊपर से उन्हें रोबोट्स की फैक्ट्री दिखाई दे रही थी। वो जानते थे कि जरूर वहीं पर रोबोट्स ने उन पपेट्स को रखा होगा। ये दोनों नंबर 2 को बचाने के लिए वहाँ पर जाने का प्लान करते हैं। मजे की बात ये थी कि फैक्ट्री में आने पर इन्हें नंबर 2 जिंदा सलामत भी दिखाई दे रहा था, लेकिन एक पिंजरे में कैद। बिना वक्त आया कि ये नंबर 2 के पास जाकर उसे बातें करने लगते हैं। इससे पहले कि ये उसे इस कैद से छुड़वा पाते वहाँ स्केलेटन रोबोट आ जाता है जो इन दोनों को देख चुका था। इस रोबोट को देखते ही ये लोग बचकर यहाँ से भागने ही वाले थे, पर कितना भी भाग लेते ये रोबोट उनको अपने बड़े से हाथ से पकड़ ही लेता। लेकिन यहाँ किस्मत उनका साथ देती है और कोई ऊपर से जंप करते हुए स्केलेटन रोबोट के ऊपर की तरफ वार करते हुए उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे इन सब की जान उस रोबोट से बच जाती है। पता चला है कि इनकी जान बचाने वाला भी एक पपेट है जिसका नंबर 7 था। लीडर तो नंबर 7 को भी मरा हुआ मान चुके थे, लेकिन वो जिंदा था और उसे जिंदा देखकर ये सब के सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ करीब ही नंबर 9 को एक गैजेट दिखाई देता है जिसे उठाकर वो सामने एक प्लग में लगा देता है। जैसे ही नंबर 2 की नजर उसके ऊपर पड़ती है वो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अनजाने में नंबर 9 ने एक रोबोट को एक्टिवेट कर दिया था। एक मुसीबत से अभी उनकी जान छुटी ही थी कि उन्होंने दूसरी मुसीबत पाल ली। मशीन एक्टिव होते ही नंबर 2 की सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। उसकी सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद ये रोबोट पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था। नंबर 9 ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसकी वजह से उसके साथी की जान चली गई। ये रोबोट अब इन पपेट्स के ऊपर ही हमला करने वाला था, इसलिए ये तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। लेकिन भागते भागते वहाँ स्लिप होने पर नंबर 7 कहीं गिर जाता है और ऐसे रोबोट का ध्यान उस तक चला गया था। उसकी जान बचाने के लिए जहाँ नंबर 9 और नंबर 5 थोड़ी हलचल करते हैं जिससे रोबोट का ध्यान उनकी तरफ होता है और नंबर 7 को वहाँ से बच निकलने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद ये तीनों ही इस रोबोट को चकमा देते हुए उसे बचकर बाहर आकर छुप जाते हैं। अब नंबर 5 नंबर 9 पे बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसी की वजह से वो रोबोट एक्टिवेट हो गया और उनका एक साथी भी मारा गया। यहाँ नंबर 7 उन्हें समझाता है कि अभी लड़ने का वक्त नहीं, बहस मत करो, बस यहाँ से निकलो। यहाँ हम देखते हैं कि उस रोबोट ने अपने ही जैसा उड़ने वाला एक और नया रोबोट तैयार कर लिया है। ये तीनों जो एक लाइब्रेरी में गए थे और यहाँ पर अपने ही जैसे 2 और पपेट दिखाई देते हैं। ये पपेट उन्हें दिखाते हैं कि कैसे पुराने वक्तों में इंसानों ने अपने आराम के लिए ये रोबोट्स बनाए, लेकिन रोबोट्स उनसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से इंसानों पर राज करना चाहते थे। ऐसे इंसानों और उनके दरमियान में जंग शुरू हो गई जिसके नतीजे में इंसान मारे गए और ये दुनिया भी तबाह हो गई। ये सब बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों नंबर 9 के जहन में एक ड्राइंग आ रही थी। वो ड्राइंग को वहाँ मिट्टी के ऊपर बना देता है। ये साइन हम रोबोट के गैजेट पे भी देख चुके हैं। इस साइन का क्या मतलब था वो नहीं जानते थे,
लेकिन यहाँ पर नंबर 5 नंबर 9 को बताता है कि हमारा दूसरा साथी यानी एक पपेट भी ऐसे साइंस बनाता है, शायद उसे इसका मतलब पता हो। अब मतलब जानने के लिए उन्हें लीडर के टॉवर वापस जाना पड़ेगा, जहाँ लीडर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ये उसके रूल्स को तोड़ते हुए टॉवर से बाहर निकल कर आए थे। ये लोग चुपके से लीडर के टॉवर में आ जाते हैं और उन साइंस का मतलब ढूंढना शुरू कर देते हैं और तभी पकड़े भी जाते हैं लीडर के बॉडीगार्ड के हाथों, जो इन्हें लीडर के पास ले आता है। लीडर गुस्से में थे। नंबर 9 को देखते ही वो कहते हैं, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, इस सब के जिम्मेदार तुम हो। तुम जानते हो तुम एक अनलकी इंसान हो, जब से यहाँ आए हो बुरा ही हो रहा है। नंबर 9 की सारी बातें सुनकर शर्मिंदा सा हो गया। उसके बाद इस रूम में नंबर 6 आता है। उसके हाथों में अभी भी उन्हीं साइंस वाली ड्राइंग थी। नंबर 9 और नंबर 7 उस ड्राइंग को गौर से देखने में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ लीडर का गार्ड उनके हाथ से उनका सामान छीन लेता है। ये लोग अभी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे कि अचानक उनकी सीलिंग का मिरर टूट जाता है। ये लोग ऊपर देखते हैं जहाँ एक उड़ने वाला रोबोट इनके ऊपर हमला कर चुका था। बॉडीगार्ड उससे लड़ता है, पर ये रोबोट तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। उसने गार्ड को तो एक ही बार में गिरा दिया था। ये देख बाकी सबको अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। रोबोट भी इनके पीछे पीछे था। अब अगर परमानेंट उसे जान छुड़वानी थी तो भागने से अच्छी स्ट्रेटेजी थी उसका सामना करना। ये लोग एक प्लान बनाते हैं, एक जंजीर को हवा में उड़ाते हुए उसकी मदद से उस उड़ने वाले रोबोट को फंसाकर नीचे गिरा लेते हैं और फिर सभी मिलकर उसे इतना मारते हैं कि वो बेचारा टूट जाता है। खत्म होने पर तो उनकी जान को सुकून आया था, मगर अफसोस कि सारी लड़ाई में उनका वो टॉवर जिसमें ये लोग रहते थे वो बर्बाद हो चुका था। वहाँ आग लग चुकी थी। इसी वजह से ये सब पपेट्स बहुत दुखी थे। रहने के लिए इनके पास बस एक ही तो ठिकाना था। अब कुछ सोचने के बाद ये सभी पपेट्स मिलकर उन ट्विन पपेट्स की लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहाँ से अभी नंबर 9 को इस जमीन के पास की कहानी सुनने को मिली थी। यहाँ नंबर 9 के साथ नंबर 6 और नंबर 7 मिलकर रोबोट के पास मौजूद गैजेट के साइन को डिस्कस कर रहे थे कि तभी यहाँ दोबारा बॉस आकर इन पर गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है ना, तो प्लीज इन सारी चीजों से अपना दिमाग हटाकर हमारे साथ छुप कर लाइफ गुजारो। जिंदा रहोगे तब तक। नंबर 2 भी तुम लोगों जैसे ही था, तुम्हारी तरह ही उठ पटांग की, बाहर जाने की, नई नई चीजें ढूंढने की बातें करता था। देख लिया ना अब उसका हाल तुम लोगों ने। लीडर की इन बातों ने नंबर 9 को शक में डाल दिया। वो लीडर से सवाल करता है, तो क्या आपने नंबर 2 को जानबूझकर बाहर भेजा था? लीडर अपनी सच्चाई सबके सामने खुलते थोड़ा सा घबरा जाता है और अपनी सफाई देने के लिए बोलता है, हाँ मैंने ही भेजा था, मगर ऐसा करना जरूरी था ताकि सारे उसकी मौत से सबक लें और यहाँ रहकर फिर अपनी जान बचा सके। अपनी साथी की मौत का जिम्मेदार लीडर को जानकर नंबर 7 तो जुनून में आ गया। वो एक चाकू की मदद से लीडर को मारने वाला था, मगर नंबर 9 उसे रोकता है, कहता है होश से काम लो, ऐसे अगर हम एक दूसरे को ही मारेंगे तो जिंदा कोई नहीं बचेगा। सीन कट हो गए। दूसरी तरफ हम उस रोबोट को देखते हैं जिसके उड़ने वाले रोबोट को ये पपेट्स मार चुके हैं। अपनी हार के बदले में चुप तो ये भी रहने वाला नहीं, इसलिए वो अपने पास पड़ी नंबर 2 पपेट की मुर्दा बॉडी को उठाकर उसे मशीन में बदलकर बाकी पपेट्स के पास भेजता है, जो सबसे पहले जाकर लीडर के बॉडीगार्ड को हिप्नोटाइज करके लीडर को पकड़ लेता है। उसके बाद वो नंबर 5 और नंबर 9 के पास जाता है, लेकिन नंबर 9 जो उसकी चाल समझ गया था वो ना खुद उसकी तरफ देखता है और ना ही अपने साथी को देखने देता है। उसकी हिप्नोटाइजेशन से बचने के बाद ये लोग लीडर को बचाने के लिए उसी के करीब जाते हैं। नंबर 7 पीछे से उसके पास जाकर लीडर को छुड़वाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती के खुद उसे ये मशीन पकड़ चुकी थी, जिसे वो यहाँ से ले जाती है। उसके यहाँ से जाने के बाद लीडर होश में आता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए वो सबसे कहता है, चलो अगर जिंदा रहना है तो हम ये ठिकाना ही छोड़ देते हैं। भाई नंबर 9 उससे कहता है, इतनी भी बुज़दिली और सेल्फिशनेस अच्छी नहीं जिसने तुम्हें बचाया, तुम उसकी जान बचाने के लिए भी पीछे हट रहे हो। लीडर को समझ आ गया था कि उसे अपने साथी की जान बचानी चाहिए, इसलिए सब लोग मिलकर रोबोट की फैक्ट्री के पास जाते हैं। नंबर 9 नंबर 5 से कहता है कि मैं अंदर जाकर नंबर 7 को बचा कर लाऊंगा, लेकिन अगर काफी देर तक मैं वापस ना आया तो समझ जाना कि मैं खतरे में हूँ और तुम इस पूरी फैक्ट्री को ही खत्म कर देना। नंबर 9 के अंदर जाते ही नंबर 5 इस फैक्ट्री को तबाह करने की तैयारियां शुरू कर देता है। नंबर 9 जो फैक्ट्री के अंदर जा चुका था वो देखता है कि रोबोट यहाँ पर उनके लीडर के बॉडीगार्ड की सोल अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है और उसके बाद ही नंबर 7 की बारी, जो देखकर नंबर 9 घबरा जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नंबर 9 एक रस्सी को किसी चीज के साथ बांधकर नंबर 7 की तरफ फेंकता है और उस रस्सी से नंबर 7 को अपने करीब खींचकर उस रोबोट से बचा लेता है। बाहर खड़े ये सब लोग जो नंबर 9 का इंतजार कर रहे थे, लीडर को लगा कि नंबर 9 को भी रोबोट ने पकड़ लिया है। वो नंबर 5 से कहता है कि तुम इस फैक्ट्री को उड़ा दो, लेकिन नंबर 5 को नंबर 9 पे पूरा यकीन था कि वो नंबर 7 को बचा ही लाएगा। इसी दौरान यहाँ एक उड़ने वाला रोबोट आ जाता है जिसकी नजर इन पपेट्स पे भी पड़ चुकी थी। इससे पहले कि ये रोबोट जाकर ये सारी खबर अपने बॉस रोबोट को देता, ये सभी पपेट एक रस्सी के जरिए उसको रोकने की कोशिशों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ लीडर भी माचिस चला लेता है बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए, ताकि इस रोबोट के साथ साथ अंदर रोबोट की फैक्ट्री भी जल जाए, लेकिन नंबर 5 उसे रोकता है। वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसके बाकी साथियों के बाहर निकले बगैर ही ये फैक्ट्री जल जाए। लीडर और नंबर 5 के दरमियान अभी यही लड़ाई चल रही थी कि वो लोग देखते हैं कि नंबर 7 नंबर 7 को बचाकर बाहर ले आया है। ये देखते ही नंबर 5 खुद लीडर के हाथ से तीली लेकर अपना बम जला देता है, जिसने चंद ही सेकंड में रोबोट की पूरी फैक्ट्री को जला के राख कर दिया था। पर अफसोस कि उस ब्लास्ट से रोबोट का कुछ भी नहीं हुआ। रोबोट अब तेजी से चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। असल में उसके अंदर कोई खराबी आ गई थी और अपने आप को ठीक करने के लिए उसे अब एक पपेट की सोल चाहिए थी, जिसको हासिल करने के लिए वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। सभी पपेट्स के सामने वो नंबर 5 को उठाकर उसकी सोल एब्सॉर्ब कर लेता है और ये देखकर सब डर जाते हैं। ये लोग भागते हुए एक टूटे हुए ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिनके पीछे रोबोट भी था, लेकिन वो इस टूटे हुए ब्रिज में फंस जाता है। पपेट सारे आगे निकल जाते हैं, पर बदकिस्मती से
यहाँ रोबोट के हाथ नंबर 6 लग जाता है, जिसकी सोल भी अब वो एब्सॉर्ब कर चुका था। भागते भागते नंबर 9 आ चुका था उसी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर साइंटिस्ट ने उसे बनाया था। यहाँ नंबर 9 को बहुत से पेजेस के साथ एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसके अंदर से साइंटिस्ट का होलोग्राम निकला। जिस होलोग्राम में साइंटिस्ट उसी सिंबल वाले गैजेट के बारे में बता रहे थे। उस गैजेट का नाम था सोल गैजेट, जिसे साइंटिस्ट ने तो किसी अच्छे मकसद के लिए ही बनाया था, लेकिन वो जानते थे कि कोई भी इस गैजेट का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। उन्होंने खुद इस सोल गैजेट की मदद से अपने सोल के 9 हिस्से करके इन छोटे छोटे पपेट्स में डाल दिए। उन्होंने जब आखिरी गैजेट नंबर 9 बनाया और अपनी सोल का आखिरी हिस्सा उसके अंदर डाला तो वो फौरन ही मर गए। साइंटिस्ट बताते हैं कि जिस गैजेट के जरिए मैंने अपनी सोल्स को तुम्हारे अंदर डाला, उसी गैजेट के जरिए उन रोबोट्स को रोका जा सकता है। ये सुनते ही नंबर 9 जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें जाकर साइंटिस्ट के होलोग्राम के बारे में बताता है और साइंटिस्ट के बताए हुए उस गैजेट के बारे में भी, जिससे वो रोबोट को मार सकते थे। लेकिन यहाँ किसी को भी उसकी बातों पे यकीन नहीं आता, इसीलिए वो खुद जाकर रोबोट के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि गैजेट इस वक्त रोबोट के अंदर ही लगा है। वो गैजेट को हासिल करना चाहता था। उसके सामने जाने पर ये रोबोट उसकी सोल को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है, लेकिन यहाँ उसकी मदद करने के लिए लीडर उसके पास पहुंच जाते हैं, जिससे नंबर 9 के बजाय ये रोबोट लीडर की सोल को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और इस सब के दौरान नंबर 9 इस रोबोट के अंदर से उस गैजेट को निकालने में कामयाब हो जाता है। इस गैजेट के बाहर निकलते ही जितनी भी सोल्स को उस रोबोट ने अपने अंदर एब्सॉर्ब किया था, वो सभी सोल्स बाहर निकलना शुरू हो जाती है और आसमान में जाकर एक बादल बना लेती है, जिसके बाद आसमान में से सोल्स की बारिश होती है। इस बारिश के एक एक कतरे में लाइफ थी, जिसकी मदद से अब जमीन पहले जैसी हो जाती। यहाँ पर दोबारा से इंसान जिंदा होते और ये जमीन भी हरी भरी हो जाती। सभी पपेट्स इस चीज से